दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश बुक से नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बारे में कुछ अहम बातें सीखेंगे। ये अहम बातें चार हैं। नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द नावल, यानी नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में उरूज या तनाज़ा या टेंशन जब अपने उरूज पर पहुंचता है तो उसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, तो वो कहाँ पर है। सेकंड है व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यानी नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में तनाज़ा या जो झगड़ा है वो कहाँ पर है, कौन सा झगड़ा है इसमें। नंबर थर्ड है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है, यानी इस नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जो मौजू है, जो थीम है, वो क्या है। और नंबर फोर है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यानी नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जो मरकज़ी ख्याल है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से, व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। क्लाइमैक्स को उर्दू में कहते हैं उरूज, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिखें कि द क्लाइमैक्स ऑफ अ स्टोरी इज़ द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन और एक्साइटमेंट। इसका मतलब ये है कि कहानी में क्लाइमैक्स से मुराद वो लम्हा होता है या वो जगह है जब टेंशन या जोश जो कि हर कहानी के अंदर होती है, जब वो अपने आला सतह या उरूज तक पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है। इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज द क्लाइमैक्स अकर्स व्हेन साइमन, अ कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स गुडनेस एंड प्योरिटी, इज मिस्टेकन फॉर द बीस्ट बाय द अदर बॉयज एंड ब्रूटली मर्डर्ड ड्यूरिंग अ फ्रेंजीड डांस। इसका मतलब यह है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में क्लाइमैक्स उस वक्त पेश आता है जब कुछ लड़के साइमन नामी लड़के को, जो कि नेकी और पाकीज़गी की अलामत है इस नावल में, वो उस साइमन को एक बीस्ट या दरिंदा समझकर बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। दिस इवेंट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी एज इट शोज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द बॉयज मॉरलिटी एंड डिसेंट इनटू सैवेजरी। इसका मतलब ये है कि ये वाक़या, यानी साइमन का बेदर्दी से कत्ल कर देना, ये वाक़या इस नावल में हमें एक अहम मोड़ के बारे में बताता है। वो ये है कि ये हमें लड़कों के अखलाकियात के ख़त्म होने और उनके दरिंदगी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। सेविजरी के मानी है दरिंदगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अहम पॉइंट है हमारे पास वो है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तनाज़ा या झगड़ा। हर एक कहानी के अंदर एक तनाज़ा होता है, एक झगड़ा होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है ये। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस दैट ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि तनाज़ा से मुराद दो मुखालिफ ताकतों के दरमियान कोशिश होती है जो कि कहानी को आगे बढ़ाती है, ठीक है। इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में कई एक तनाज़ात हैं। द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इज़ बिटवीन सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी एज द बॉय स्ट्रगल टू मेंटेन ऑर्डर एंड मॉरलिटी वाइल स्ट्रेंडेड ऑन द आइलैंड। यानी बुनियादी तनाज़ा तहजीब और बर्बरियत के दरमियान है, ठीक है। सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीब को और सेवेजरी कहते हैं बर्बरियत के। तो बर्बरियत और तहजीब के दरमियान जो है एक तनाज़ा चल रहा है, क्योंकि एक तरफ लड़के क्या करते हैं, वो जजीरे में पनसे हुए हैं, ठीक है। स्ट्रेंडेड का यहाँ पर मतलब है कि वो पनसे हुए हैं और वो नज़्म ज़ब्त की को और अखलाकियात को बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं, जद्दोजहद भी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राल्फ एंड जैक फॉर लीडरशिप। इसके अलावा, यानी इस एक कॉन्फ्लिक्ट के अलावा राल्फ और जैक के दरमियान लीडरशिप के लिए भी एक तनाज़ा चल रहा है। तो ये तो बात हुई कॉन्फ्लिक्ट की। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है थीम। थीम कहते हैं मौजू को, ठीक है। थीम, द थीम ऑफ द नावल इज़ इट्स सेंट्रल मैसेज और लेसन अबाउट लाइफ। यानी कहने का मतलब यह है किसी नावल में थीम से मुराद मरकज़ी पैगाम या ज़िंदगी के मुतालिक कोई अहम सबक होता है। वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ द इनहेरेंट ईवल विद इन ह्यूमन नेचर। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के अहम थीम्स में से एक थीम है इंसानी फितरत में मौजूद बुराई, ठीक है। William Golding explores how societal rules and structures can break down, revealing the darkness that lies within individuals when left unchecked.
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولیم گولڈنگ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ معاشرے کے اصول اور جو معاشرے کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ کس طرح ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نظام کس طرح ختم ہو جاتا ہے جب کوئی معاشرہ انسانوں کے اندر چھپے ہوئے برائی کو غور سے نہیں دیکھتے. یعنی انسان کے اندرونی برائی پر معاشرے نے ضرور چیک رکھنا ہے، اس کو انچیکڈ اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا تین. اب آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے وٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا ناول لارڈ آف دا فلائز. تو اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ہے دا سینٹرل آئیڈیا آف لارڈ آف دا فلائز ریوالوز اراؤنڈ دا لاس آف انوسنس اینڈ دا کرپٹنگ انفلوئنس آف پاور. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ناول لارڈ آف دا فلائز کا جو مرکزی خیال ہے وہ معصومیت کو کھو دینا ہے اور طاقت کس طرح سب کچھ خراب کرتا ہے، یہ وہ خیال ہے جو اس پوری کہانی کے ارد گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے. As the boys go towards disorder and violence, they lose their innocence and become prey to their inborn behaviors. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے لڑکے افراتفری اور تشدد کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اپنی معصومیتوں کو دیتے ہیں اور اپنی پیدائشی جو عادات ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. The novel tells us about the fragile nature of civilization and about the brutality within all human beings. یعنی یہ ناول ہمیں تہذیب کی نازک پن کے بارے میں اور تمام انسانوں کے اندر موجود بربریت کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.